एक स्टेटमेंट है जो हम काफी बार सुनते हैं कि भैया समाज में बहुत बुराई है, कलयुग आ गया है, कि बहुत बुरा समय चल रहा है, कोई किसी का नहीं है। तो ऐसा या वैसा बहुत ज्यादा जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो हम लगभग लगभग रेगुलर सुनते रहते हैं कि भैया कलयुग चल रहा है, कि बुरा समय है, कोई किसी का नहीं है और कोई किसी का भला नहीं चाहता और ऐसा है। इतने ज्यादा नेगेटिव सेंटेंस की भरमार अभी के टाइम में हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कलयुग चल रहा है या बुरा समय चल रहा है या कोई किसी का भला नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि सबके लिए है वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर्दी का मौसम है, अगर मुझे दिसंबर के महीने में मतलब दिसंबर के महीने में मैं इनर पहन रहा हूँ, स्वेटर पहन रहा हूँ, टोपा लगा रहा हूँ या और बाकी के पूरा मैं पैक होके कहीं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, लेकिन जो मेरा पड़ोसी वो बिल्कुल पतली सी टी शर्ट और लोअर पहन के कहीं भी चला जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर की ठंड मेरे लिए है, उसके लिए नहीं है। देखिए, ऐसा ही होता है कि अगर कलयुग है, बुरा समय चल रहा है या बहुत बुरा टाइम आ गया है, तो ये एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता, तो ये सभी व्यक्ति पर लागू होता है। अगर वाकई में बुरा समय है तो वो सबके लिए होना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग अभी भी कलयुग के समय में भी प्रोस्पेरस हो रहे हैं। 2025 चल रहा है, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ रही है और अडानी की जो नेटवर्थ है कंटिन्यू बढ़ रही है, इलोन मस्क की जो नेटवर्थ है कंटिन्यू बढ़ रही है, मार्क जकरबर्ग की नेटवर्थ कंटिन्यू बढ़ रही है, शाहरुख खान की नेटवर्थ बता दें लगभग लगभग 10,000 करोड़ पे पहुंच गई है, और जय बोजेस उनकी भी नेटवर्थ लगभग कंटिन्यू बढ़ रही है। अगर वाकई में कलयुग है तो इनकी नेटवर्थ घटनी चाहिए। अगर कलयुग चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, लेकिन ये लोग क्यों प्रोस्पेरस हो रहे हैं? बाकी के जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर हैं, वो लोग क्यों प्रोस्पेरस हो रहे हैं? इसका जो मेन मुद्दा है वो है हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स। हम जितना इन शब्दों को, इन सेंटेंस को रिपीट करते हैं कि भैया कलयुग चल रहा है, समाज में बहुत बुराई है या कोई किसी का नहीं आज के टाइम में, या कोई किसी का भला नहीं चाहता, इस टाइम के सेंटेंस हम जितने ज्यादा यूज करते हैं, उतनी ज्यादा हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि बुरे लोग हैं या हमारा भला नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसी वाइब्रेशंस हम रिलीज करेंगे वैसी वाइब्रेशन हम अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई किसी पेरेंट्स का बच्चा है जो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है और सिगरेट वगैरह भी पीता है, शराब वगैरह भी पीता है, तो उन्होंने क्या सोचा कि यार हम इसको एक काम करते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करेगा, वहां इसके दोस्त यार कम यहाँ नहीं रहेंगे, बढ़िया वहां दिल्ली में रहेगा, यूपीएससी की तैयारी करेगा या स्टेट पीएससी की तैयारी करेगा। अब वहां जाके भी वो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा जो सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और रात रात भर घर नहीं आते हैं। ये बेसिकली ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो वैसा व्यक्ति खुद है, और हम जैसे खुद होते हैं वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कभी नोटिस करा होगा कोई व्यक्ति जो सिगरेट पीता है बहुत ज्यादा, वो कहीं जैसे सपोज बारात में जाए, तो देखना वो अपने आप उसके ना लोगों को अट्रैक्ट कर लेगा कि वो दोस्त 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर वो ऐसे दोस्त बना लेगा जो भी सिगरेट पीते हैं। आपने नोटिस करा होगा बारातों में कई लोग जो जाते हैं, वो लोग दारू वालों के पता ठेके कहाँ से पता चल जाते हैं? जो दारू का ठेका होता है, जो अपना वाइन शॉप होती है, भाई उनको क्या पता कहाँ से पता चल जाता है, और वहीं के वहीं वो उन लोकल के 4 लोगों को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। ये नोटिस करना। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान व्यक्ति जैसा खुद है वो वैसे ही लोगों को अपनी अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर व्यक्ति आप बुरा है तो वो बुरे लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और जितनी अफर्मेशन हम ये देंगे कि अरे समाज में तो बहुत बुराई है, कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग है और भैया कोई किसी का भला नहीं चाहता, तो आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपका भला नहीं चाहेंगे, और ऊपर से जो आपका ऑरा है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव करेंगे, और इन फ्यूचर जो आपके जीवन में जो भी सरकमस्टांसेस आने वाले हैं वो और ज्यादा बुरे प्रभाव डालेंगे। इसका जो बेसिक है वो अपनी अफर्मेशन को सुधारना, अपनी जो बेसिक सेंटेंस है हम रोजमर्रा के जीवन में हम जो यूज करते हैं उनको हमें सुधारना है। हम इनको जितनी बार रिपीट करेंगे, अरे इतना कलयुग आ गया है, और नॉर्मली जैसे न्यूज चैनल में अगर किसी ने कोई घटना, हम न्यूज देख ली, अखबार में कुछ पढ़ लिया, तो उसको दिन भर हम रिपीट करते हैं, यार ये ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। हम घर में उसको 4 बार डिस्कस करेंगे, पड़ोसियों में 4 बार डिस्कस करेंगे, कहीं मोहल्ले में टहल रहे हैं, अरे तुमने आज की न्यूज न्यूज पढ़ी, ऐसा ऐसा हो गया, वहां किसी का मर्डर हो गया, ये हो गया, घोर कलयुग है। वो जो नेगेटिव न्यूज है, चलो वो नेगेटिव है, मान लेते हैं कि वो बहुत नेगेटिव है, वो समाज के लिए अच्छी नहीं है,
हम लोग उसको जितनी ज्यादा बार रिपीट करते हैं कि घर में 4 बार डिस्कस कर लिया, पड़ोसियों के साथ डिस्कस कर लिया, और शाम को टहल रहे हैं तो टहलते टाइम मोहल्ले में 4 लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डे फिर भैया और दो चार न्यूज लेकर, मिर्ची मसाला लेकर, और हमारे पास मसाला आ गए तो और उसको डिस्कस कर रहे हैं। ऑफिस गए तो ऑफिस में डिस्कस कर रहे हैं। प्यून के साथ, प्यून कुछ काम से आए तो प्यून से डिस्कस करने लगे। तो ये सब जितनी हम वाइब्रेशन रिलीज करेंगे, जितनी ज्यादा हम ये जो अफर्मेशन से बेसिकली जितनी यूनिवर्स में सेंड करेंगे, वैसे ही सर्कमस्टांसेस हमारे जीवन में आएंगे और वैसी बुरी सिचुएशन जीवन में आएंगी। बेसिकली जीवन जो है बेसिकली वाइब्रेशंस का खेल है। जैसे हम रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, है ना, हम जब चैनल चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को सेट मैक्स देखना है या सोनी देखना है, तो फॉर एग्जांपल उसने 20 लगाया, 20 पे सेट मैक्स आता है, 21 पे सोनी आता है, तो उसको सेट मैक्स देखने के लिए 20 ही दबाना पड़ेगा। अगर उसको सोनी देखना तो उसको 21 दबाना पड़ेगा। ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सेट मैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 पर फिक्स्ड है, इसीलिए 20 क्लिक करना पड़ेगा, तो ही वो अपना जो चैनल है देख पाएगा। अगर उस व्यक्ति को सोनी देखना है तो उसको कम से कम 21 दबाना पड़ेगा। जो भी है, जो मतलब हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस पर एक नंबर रहता है, उस नंबर पे उसकी फ्रीक्वेंसी सेट रहती है। आप वो नंबर क्लिक करो, डायरेक्ट वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे हम कॉल करते हैं किसी को, अगर हम किसी अपने दोस्त को कॉल करते हैं तो उसका सीधा सबसे पहले वो सैटेलाइट से जाता है, सैटेलाइट पे डायरेक्ट हम उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाइब्रेशंस का खेल है। ये वैसे ही जैसी टीवी के सिग्नल होते हैं, मोबाइल के सिग्नल होते हैं, ये हमें दिखते नहीं है। अभी जैसे मोबाइल पे इंटरनेट चल रहा है, ये दिखता नहीं है कहीं। आप बाहर जाइए, बाहर कहीं दिखेगा नहीं, पतली सी कोई लाइन आ रही है ऊपर से, आसमान से लाइन आ रही है सैटेलाइट से, ये दिखती नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, ये होती है। उसी प्रकार से हमारी जो वाइब्रेशन है वो दिखती नहीं है। इंटरनेट आपको दिखेगा नहीं कि मेरा इंटरनेट कहाँ काम कर रहा है। छत पे चले जाइए, आप रूम में चले जाइए, हॉल में चले जाइए, अपने ग्राउंड में चले जाइए, या पार्क है, वहां बैठ के आप इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन हम चला तो लेते हैं, लेकिन हमें दिखता नहीं है इंटरनेट, क्या कहाँ है इंटरनेट चल रहा है, लेकिन हम कहीं भी बैठ के उससे एक्सेस कर लेते हैं, कहीं भी बैठ के अपने सारे काम कर लेते हैं, लेकिन इंटरनेट हमें दिखता नहीं है कि आप कहाँ पर है, कैसा होता है। या आप कहीं ब्लू लाइन आ रही है, कहीं रेड लाइन आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही है, येलो आ रही है, तो अपन मान लेते हैं यार चलो ये इंटरनेट है, यहाँ इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट को कहीं दिखते ही नहीं है। वैसी हमारी वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, हमेशा हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचना है। और आप जितनी ज्यादा पॉजिटिव बातें करेंगे लोगों से, अपने समाज से, दोस्त से, कुछ प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो ऐसा नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम शेयर करने बैठ गए क्या, अरे जीवन तो मेरा खराब हो गया, ऐसा हो गया, दुखड़ा रो रहे हैं खूब दिन दिन भर, ऐसा नहीं करना है। छोटी प्रॉब्लम अगर है भी, अगर इच्छा भी है शेयर करने की, तो बिल्कुल उसे शेयर कीजिए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा उसको वो नहीं करने के तिल का पहाड़ बना दिया, है ना। अगर आपको कोई खास दोस्त है, कोई समस्या है, तो कुछ टाइम के लिए उसको डिस्कस कीजिए। वो अगर समझदार होगा तो उसको या सॉल्यूशन देगा, या वो कहेगा कि ठीक है, वो भी समझदार होगा तो वो भी कहेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमेशा अपनी जो वाइब्रेशन है उसको हाई रखिए, और हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यूज कीजिए। एक छोटी सी अफर्मेशन बना लीजिए। शाहरुख खान की अफर्मेशन है, आई एम द बेस्ट। शाहरुख खान ने कहा है कि मैं जब भी सुबह उठता हूँ यही स्टेटमेंट में रिपीट करता हूँ कि आई एम द बेस्ट। एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 सेंटेंस बताए थे कि आपको डेली सुबह उठकर ये 5 सेंटेंस बोलने, जैसे कि उन्होंने ये बताए थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, टुडे इज माय डे, एंड गॉड इज ऑलवेज विद मी, और आई कैन डू इट। ये 5 सेंटेंस एपीजे अब्दुल कलाम के। ये आप ऐसे ही कुछ सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों से बचने की, नेगेटिव न्यूज, जो अगर नेगेटिव न्यूज है उसको एक बार देख लिए, बार बार रिपीटेशन पे नहीं देखना है। और हमेशा कोशिश करिए कि जीवन में पॉजिटिव ही रहना है, और पॉजिटिव ही बातें करनी है, और लोगों से भी जो है, जो साथ वाले हैं, कोई भी दोस्त थे, तो उनसे भी पॉजिटिव रहना है। और हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही बोलें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव ही रहें।